Hi guys, welcome to my channel Divi on TV. So guys, this video is all about the Schengen visa, about my experience, how did I process it, मैंने क्या क्या steps लिए, कैसे कैसे मेरा वीज़ा आया. It's entirely about me. So I'm not a travel guide or anything. तो मैं जो भी आपको आगे बताने जा रही हूँ वो entirely मेरा experience, मैं आपको personally जो मेरा experience रहा है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हो सकता है आपको इससे थोड़ी help मिल सके. अगर आपको formally किसी से help चाहिए जो बेसिकली जिसको इस सब की नॉलेज हो तो आप उससे जाके ज़रूर से हेल्प लीजिए. तो जैसे ही मैंने ना अपनी रील डाली है फॉर शेंगन वीज़ा इन इंस्टाग्राम, सो मैनी ऑफ यू हैव डीएम मी, हैव आस्क्ड मी कि मैंने कैसे अप्लाई करा, कैसे मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ, क्या क्या चीज़ें मैंने ट्राई करी जो आपके भी काम आ सकती है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर शेंगन वीज़ा. सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में है. लेट्स गो अहेड. तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना. ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए आपको VFS की वेबसाइट में जाना है. तो सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है आपको कंट्री सेलेक्ट करने का, वहाँ पे आपको अपनी होम कंट्री सेलेक्ट करनी है या जहाँ आप रह रहे हो, बेसिकली जहाँ के आप रेसिडेंस हो वो कंट्री आप सेलेक्ट करोगे. लाइक मैंने UAE सेलेक्ट करा था. अगर आप इंडिया रहते हो, पाकिस्तान रहते हो तो आप वो सेलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप आता है आप कौन सी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं वीज़ा. सो मैंने स्विट्ज़रलैंड सेलेक्ट करा था क्योंकि मैं स्विट्ज़रलैंड जा रही हूँ. इन केस आपको 3-4 कंट्री कवर करना है यूरोप का, लाइक फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? दिस इज़ अ क्वेश्चन. इस केस में आप वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपका नंबर ऑफ़ स्टे डेज़ का वो सबसे ज़्यादा है. सपोज़ आप 3-4 कंट्री जा रहे हो लेकिन आप स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेज स्टे करोगे तो आप स्विट्ज़रलैंड सेलेक्ट करेंगे. अगर आप इटली में ज़्यादा दिन स्टे कर रहे हो तो आप इटली सेलेक्ट करोगे, लाइक दैट. अनदर जो चीज़ इसमें मैंने देखी है या सुनी है वो ये है कि आप वो भी सेलेक्ट करते हो जहाँ पे आपका एंट्री है. सपोज़ अगर आपने स्विट्ज़रलैंड सेलेक्ट करा तो आपको स्विट्ज़रलैंड में ही लैंड करना होगा, उसके बाद आप इधर उधर कंट्री में जा सकते हो. बट ये मैं कहना चाहती हूँ कि इतना सच नहीं है. सपोज़ आपने फ्रांस से अप्लाई करा है वीज़ा, बट अगर आप स्विट्ज़रलैंड पहले लैंड करना चाहते हो तो आप वहाँ भी जा सकते हो. बट इसमें कैच ये है कि आपका जो नंबर ऑफ़ डेज़ है स्टे का सबसे ज़्यादा वो इटली में होना चाहिए, ना कि स्विट्ज़रलैंड में. सो दिस इज़ द ओनली कैच. सो बेसिकली मोटा मोटा ये है कि जहाँ पे आपका नंबर ऑफ़ डेज सबसे ज़्यादा है स्टे का, वो कंट्री आप सेलेक्ट करोगे, वहाँ से आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा. ओके, सो ये आपने सेलेक्ट कर लिया है. उसके बाद जो आपको अमाउंट होता है वो पेमेंट करना होता है. तो जो मेरा अमाउंट आया था वो था 114 AED. दैट राउंड्स अप टू अराउंड 2700 रुपीज़ इन इंडियन रुपीज़. सो उतना आपका इसका फ़ीस लगता है उस टाइम पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए. फिर आपको अपॉइंटमेंट की डेट वहाँ पे आ जाती है कि आपको किस डेट को अपॉइंटमेंट है, तो वो आपको उसका प्रिंट आउट रख लेना है. अब आपके पास अपॉइंटमेंट डेट आ चुकी है, राइट. सो इट एंटायरली डिपेंड्स कि आपको कितने देर बाद की अपॉइंटमेंट डेट्स मिलती हैं. लाइक मुझे 3 मंथ्स बाद की डेट मिली थी बिकॉज बहुत ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड के लिए वेटिंग था, तो हमने वेटिंग लिस्ट में अपना नाम डाल दिया था. बट अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो मैंने सुना है कि बहुत जल्दी जल्दी डेट्स मिल जाती हैं. सो इतना कोई हैसल नहीं है उस चीज़ का. तो आपको एक अपॉइंटमेंट डेट आ गई. अब अपॉइंटमेंट डेट में आपको क्या करना होता है? अपॉइंटमेंट डेट में आपको VFS में जाकर वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करके डॉक्यूमेंट्स देना है. वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होता है. अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं कर सकते, वरना आपका सीधा होगा रिजेक्शन. मतलब शेंगन वीज़ा के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. आपको प्रॉपर फाइल बना के जाना होता है और एक एक डॉक्यूमेंट्स चेक होता है, तब जाके वो सबमिट होता है. इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, नो मिस्टेक एट ऑल. सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ. अपॉइंटमेंट डेट ले ली, उसके बाद आप अपना वीज़ा फॉर्म सेलेक्ट करोगे. वीज़ा फॉर्म आप पूरा फिल करोगे. जो मैंने फिल करा था उसमें आप फॉर्म डाउनलोड करते हो, फिर डाउनलोड करके आप ऑनलाइन फिल करते हो. उसका प्रिंट आउट निकाल के वो प्रिंट आउट आपको अपने साथ ले जाना होता है. लेकिन अब क्या केस हो गया कि आप इसको ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो, तो ऑनलाइन फिल करके वहीं के वहीं सबमिट हो जाता है. उसका आपको प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज़ आई थिंक काफ़ी कन्वीनियंट है. बाकी क्वेश्चंस वगैरह सब सिमिलर है, सब कुछ सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है. बस इतना चेंज है कि आप ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं, आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, मतलब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. आपको बिल्कुल भी ऐसे डाउटफुल नहीं लगेगा. अदरवाइज़ अगर आपको चाहिए कि मैं एक एक करके क्वेश्चंस भी कवर करूं तो आप मुझे बताइए. मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस के मैंने कैसे कैसे आंसर्स दिए थे
वो आपको मैं बता दूंगी कि ये आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको सारे डिटेल्स भरनी है। आपका नेम हो गया, बेसिकली एड्रेस हो गया, ये जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो आपको फिल करनी है। वो फिल करने के बाद वो वहीं का वहीं सबमिट हो जाता है। उसके बाद अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं अपने साथ अपॉइंटमेंट डे के दिन, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको जो कैरी करना होगा वो करना होगा अपना नेशनल आईडी, आपकी कंट्री का नेशनल आईडी। लाइक मेरा हो गया आधार कार्ड, वो आपको कैरी करना है। नेक्स्ट आपको एमिरेट्स आईडी, आप यूएई में है तो आपका रेसिडेंस आईडी जो चाहिए वो मेरी एमिरेट्स आईडी, वो आपको कैरी करनी होगी। और फ्लाइट टिकट्स वो कैरी करना है, ठीक है। फ्लाइट टिकट्स आपको बुक करनी है। मेक श्योर कि आप डमी टिकट ना बुक कराएं, क्योंकि ये सब चेक होता है। तो आप जो रिफ़ंड वाला होता है ना, जिसमें आपका रिफ़ंड वापस आ जाता है, वो वाली आप फ्लाइट टिकट बुक कराएं। एंड मेक श्योर कि आप वो कैंसिल ना करें जब तक आपका वीज़ा नहीं लग जाता। तो एक बार आपका वीज़ा लग गया उसके बाद आप वो कैंसिल करा के वापस से अपने हिसाब से बुक करा सकते हैं। बट जब तक आपका वीज़ा नहीं आ रहा है तब तक आप अपना टिकट कैंसिल नहीं करवाएंगे, आपको ओरिजिनली टिकट बुक करनी होगी। उसके बाद होटल बुकिंग का भी सेम सिनेरियो है, होटल बुकिंग भी आपको ओरिजिनली बुकिंग करनी होगी। रिफ़ंड वाला कर लीजिए ताकि आप बाद में आप कैंसिल करके अपने हिसाब से करा सके, बट डमी टिकट अवॉइड करिए मेरे हिसाब से, एंड ट्राई टू बुक द ओरिजिनल टिकट्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। मेक श्योर आप ट्रैवल इंश्योरेंस करें। किसी से भी पॉलिसी बाजार हो गया, जिससे भी आप चाहें उससे कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें तो मेन है ही, इसका आपको तीनों का कॉपी ले जाना है। आपका होटल बुकिंग हो गया, फ्लाइट टिकट हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया। इसके बाद जो आपको आईडीज़ ले जानी है वो ले जानी होगी आपकी एमिरेट्स आईडी हो गई यूएई की, आपकी नेशनल आईडी हो गई लाइक आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया इफ़ यू आर मैरिड, आपका पासपोर्ट कॉपी हो गया, वो आपको कैरी करना है। सो जो आप पासपोर्ट अपना ले जा रहे हो ना, मेक श्योर आप अपना जितने भी आपके पास पासपोर्ट्स हैं वो सारे आप कैरी करोगे, सिर्फ एक पासपोर्ट या लेटेस्ट वाला नहीं, जितने पासपोर्ट्स हैं वो सब कैरी करो। आपकी बैंक स्टेटमेंट, यस, सो बैंक स्टेटमेंट आपको कैसे मेंटेन करना है, वैसे 3 मंथ्स का इनफ होता है बैंक स्टेटमेंट, लेकिन अगर आप 6 मंथ्स का ले जाओगे तो ज़्यादा बेटर है। 3 to 6 मंथ्स आप ले जा सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड कि आप पूरा 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट ले जाइए। बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सो कितना अमाउंट आपको मेंटेन करना चाहिए बैंक स्टेटमेंट में। सो मिनिमम अमाउंट जो आपको मेंटेन करना होगा अपने बैंक स्टेटमेंट के लिए वो है अराउंड 20,000 दिरहम। ये मिनिमम अमाउंट है, इतना होना चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट में, विच इज़ अराउंड 4 to 5 lakhs इन इंडियन रुपीज़। सो इतना आपके अकाउंट में होना चाहिए दिखाने के लिए। अब लोग क्या करते हैं ना कि आप एक साथ डाल देते हैं, जैसे आपका एक अकाउंट है, आप जो शो कर रहे हो बैंक स्टेटमेंट के लिए, उसमें सारा अमाउंट एक बारी में डाल देते हैं उसी टाइम, या तो 1 महीना पहले या 15 दिन पहले एक साथ अमाउंट डाल देंगे और उसको एज इट इज़ रखेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे। ये नहीं करना है आपको एक ऐसा अकाउंट दिखाना है जिसमें मिनिमम 6 से 7 महीने पहले से इतना अमाउंट हो और वो आप यूज़ भी कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हो रही हो। मतलब ये दिखना चाहिए कि वो आपका जो अकाउंट है वो आपने सिर्फ इस ट्रिप के लिए नहीं बनाया है, वो आप जनरली यूज़ करते हो, उसमें ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आपका अमाउंट इधर उधर हो रहा है। सो ये आपको बहुत ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आपको ये चीज़ दिखानी है कि आपका जो अकाउंट है वो अभी व्हाट डू आई से चल रहा है, मतलब ना वो एकदम ऐसा पड़ा हुआ नहीं है कि आपने एक साथ कहीं कहीं से अमाउंट डाल के उसमें इकट्ठा करके बस रखा हुआ है कि ट्रिप के लिए हो जाए। नो, यू हैव टू यूज़ दैट अकाउंट अराउंड 6-7 मंथ से पहले आप स्टार्ट कर दो उसको यूज़ करना और उसमें अमाउंट इधर उधर होना, और फिर वो 6 मंथ्स की स्टेटमेंट आपको सबमिट करनी है। सो दिस इज़ अ कैच, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। आई एम श्योर ये आपको वीज़ा अप्रूव करवाने में बहुत हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो है एनओसी। अपने ऑफिस से जहाँ भी आप वर्किंग है वहाँ से एनओसी लेटर आपको चाहिए होगा। सेकंड चीज़, आपको अपना सैलरी सर्टिफिकेट दिखाना होगा। सो ये 2 चीज़ें आपको अपने ऑफिस से चाहिए। Another very important thing is your itinerary and cover letter. These 2 are also important. इसका भी आप कॉपी लेकर जाएंगे। सो आइटनरी में क्या क्या आपको डालना है वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। अगर आप 2-3 कंट्री ट्रैवल कर रहे हो तो पूरे Day 1 Day 2 पूरे डिटेल्ड आइटनरी आपको उसमें लिखनी होगी।
Second चीज़ योर कवर लेटर. नाउ कवर लेटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट. उसमें आप सारा डिटेल लिखते हो. आपको मल्टीपल एंट्री चाहिए तो आप उसमें मेंशन करोगे कि आई वांट मल्टीपल एंट्री वीज़ा. जो भी डिटेल्स आपको वहाँ सब मेंशन करनी होती है. कवर लेटर का अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि कवर लेटर में हमने जो मेरा पर्सनल कवर लेटर है वो कैसा था, क्या था, वो मैं आपको शेयर कर लूँगी ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ गुड कवर लेटर. उसमें कुछ भी आपको गलत नहीं लिखना है. आपको सब कुछ क्लियरली लिखना है. एकदम क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए, सिंपल वर्ड में होना चाहिए और डिटेल्ड होना चाहिए. एक एक फ़ोटो चाहिए तो मेक श्योर कि आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेकर जाइए. सो दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड. अगेन मेक श्योर आप सबका ओरिजिनल एंड सबका फ़ोटो कॉपी ज़रूर लेकर जाओ. नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट स्टेप, दैट इज़ ऑन द अपॉइंटमेंट डे. सो अपॉइंटमेंट डे था हमारा, सुबह की अपॉइंटमेंट थी अराउंड 12 बजे की. सो वी रीच्ड VFS ऑफिस. वहाँ गए तो वहाँ पे टोकन नंबर लेना पड़ता है. फिर हमारी बारी आई. जब हम गए तो सबसे पहले हमारा बायोमेट्रिक हुआ. यस, अगर आप फर्स्ट टाइम शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका बायोमेट्रिक होता है. तो हमारा बायोमेट्रिक हुआ. उसके बाद हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया. तो हम पूरी फाइल लेके गए थे. तो वो डॉक्यूमेंट्स हमने दिया. उन्होंने पूरा एक एक डॉक्यूमेंट्स चेक करा है निकाल के. तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको, जैसे हम 2 लोग गए थे, मेरे हस्बैंड और मैं, तो एक ही फ़ोटोकॉपी लेके गए थे. तो उन्होंने कहा ये सबकी डबल फ़ोटोकॉपी रहेगी. तो जिसकी थी उसका तो ठीक है, जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा कॉपीज़ थी, बट जिसकी नहीं थी उसका हमने वहाँ से करवाया और बहुत महंगा पड़ा. 6 दिरहम अराउंड पड़ा हमें पर पेज. सो मेक श्योर हस्बैंड वाइफ जा रहे हो तो आप दोनों का अलग अलग फ़ोटो कॉपी सब चीज़ की लेके जाओ. इनफैक्ट आप 2-3 एक्स्ट्रा कॉपीज़ लेके जाओ, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप वहाँ के झटकों से बचेंगे. सो जब आप अपना बायोमेट्रिक कर लोगे, डॉक्यूमेंट सबमिट कर लोगे, उसके बाद आपका फ़ीस अमाउंट जो होती है वो लगती है. वो थी अराउंड 450 AED पर पर्सन, जो कि ऑलमोस्ट हो जाता है 10-10.5 हज़ार इंडियन रुपीज़ के हिसाब से. तो इतना आपका वीज़ा की फ़ीस लगती है अपॉइंटमेंट डे में. सो जो आपको पहले भरना होता है अपॉइंटमेंट के लिए वो अलग है. 114 AED जो आपने पहले भरा था वो अलग है, ये अलग है 450 AED. सो ये दोनों अलग अलग हैं. सो इतना आपका अमाउंट इसके लिए सबमिट करना होगा. सो मी एंड माई हस्बैंड हैज़ अप्लाइड फॉर इट. तो हम दोनों के पास US वीज़ा है, कनाडा वीज़ा है, एंड देन हमने यहाँ भी शेंगन वीज़ा अप्लाई करा है. हमने जो अप्लाई करा था वो 5 to 6 डेज़ का करा था, ओनली फॉर स्विट्ज़रलैंड. तो उसके हिसाब से हमने उतनी होटल बुकिंग दिखाई थी. इन केस अगर आप ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हो, सपोज 10 दिन 12 दिन के लिए जा रहे हो और आप मल्टीपल कंट्री ट्रैवल करोगे, तो मेक श्योर कि आप अलग अलग होटल बुकिंग्स दिखाओ. सिर्फ एक होटल बुकिंग मत दिखाओ कि एक होटल बुकिंग में आप इतना ट्रैवल कर रहे हो. नो, यू हैव टू शो ऑल दी होटल बुकिंग्स. दैट्स इट. उन्होंने सारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेसिकली फ़ाइल बना दी उसकी एक, और हमारा उसमें नंबर चिपका दिया, रेफरेंस नंबर वगैरह, और हमारा पासपोर्ट वगैरह ले लिया. तो हमें बोला गया है कि आपको डायरेक्टली मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा कि कौन से डे में आपको आना है अपना पासपोर्ट रिसीव करने के लिए. उसके बाद जो हमको पासपोर्ट मिला है, सो वो मिला है एग्जैक्ट 15th डे पे. सो जनरली मैक्सिमम 15 डे होता है. 15 डे के इतने लोग को 2 दिन में मिल जाता है, 3 दिन में मिल जाता है, इट डिपेंड्स. सो हमें जो मिला था वो एग्जैक्ट 15th डे में मिला था. 15 डे में हम गए, वहाँ से हमने अपना पासपोर्ट कलेक्ट करा. नाउ जो इनकी मेल आती है ना, उसमें कुछ नहीं लिखा होता है कि आपका एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, कुछ नहीं लिखा होगा. बस आएगा कलेक्ट योर पासपोर्ट, दैट्स इट. तो हम गए, हमने पासपोर्ट कलेक्ट करा. फिर आपने मेरी वीडियो तो देखी थी, हमने पासपोर्ट ओपन करा और पासपोर्ट में वो अप्रूव्ड हो गया था. सो हमने मल्टीपल एंट्री के लिए अप्लाई करा था. एंड फर्स्ट गो में जनरली मल्टीपल एंट्री नहीं मिलता है, बट हमको मल्टीपल एंट्री मिल गया, एंड इट इज़ अ गुड साइन. सो मल्टीपल एंट्री में बेसिकली क्या होता है कि आप कितने बार भी मतलब कंट्री में इन और एग्जिट कर सकते हो. बट जो हमें मल्टीपल एंट्री मिला था ना, वो ज़्यादा दिन का नहीं था. मतलब हमने 5 डेज़ के लिए अप्लाई करा था, बट उन्होंने हमें बेसिकली वो डेज़ 20-25 डेज़ तक एक्सटेंड कर दिया है. तो इतना भी इनफ है वैसे फर्स्ट गो में, नॉट बैड. आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए. लेकिन आपको फिर भी कोई भी डाउट है जो मैंने मिस कर दिया हो शायद, आई डोंट नो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट अपने एक्सपीरियंस से आपको सब डिटेल्स बताने के लिए. आई ट्राई टू बी मोर एंड मोर डिटेल्ड. मुझे जितना नॉलेज थी, जितना मैंने अपना भरा है उसके हिसाब से. And I have a US visa, I have a Canada visa. In case you need support or advice on how to fill, how to go ahead for Canada tourist visa or US tourist visa, so let me know in the comment section. I'll try to make a vlog on that too.
सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। आपको और सच वीडियोस चाहिए या किसी और कंट्री का पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। बाय बाय।